दल बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, राजनीति में जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गाय के नाम पर मतदान हो, इसकी ज़रूर हम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, उनको संकल्प दिला रहे हैं। जिसको गौ भक्तों का वोट लेना होगा वो अपना गौ भक्त बन करके सामने पार्टी आएगी, हम उसको समर्थन करेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक ही रहना चाहते हैं। भाई अगर हम संकल्प दिला रहे हैं मतदाताओं को कि आप गौ के प्रत्याशी को ही वोट देने का संकल्प लीजिए, और अगर कोई पार्टी नहीं आएगी कि हम गौ भक्त हैं, हम गौ रक्षा करेंगे, तो आखिर वो किसको वोट देंगे? तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो गौ भक्तों में से ही किसी को प्रत्याशी बन करके वो गाय का वोट लेना पड़ेगा, ताकि वो गाय का वोट भी गिना जाए कि इतने लोगों ने गाय के लिए वोट किया। शुरुआत हो गाय के वोट की इस देश में। बिहार की सियासत में इस बार एक नया मोर्चा खड़ा हो गया है, गौरक्षा का मोर्चा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर अपने गौरक्षक उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। धर्म और संस्कृति की छवि के साथ मैदान में उतरी ये पहल क्या वाकई सत्ता समीकरण बदल पाएगी या सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगी? यही है इस चुनावी रण का सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवारा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल्य। दूर दराज के गांव हो या शहर की गली, अब बिहार की राजनीति में गौरक्षा का मुद्दा हर जगह गरमाने लगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बिहार चुनाव 2025 में दमदार एंट्री की है। वे पूरे राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर अपने गौरक्षक उम्मीदवार उतारेंगे। जानिए क्या है इस नए अभियान का मकसद और कैसे ये बिहार की सियासत को बदल सकता है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी खास पहचान धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में बनाई। अब ये चुनावी रणभूमि में उतरकर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हिंदू संस्कृति की आत्मा कहा जाता है, मुद्दा गौ माता की रक्षा। उनका कहना है कि बिहार में अब शुद्ध देसी गायों की संख्या न्यूनतम हो गई है और उनकी जान माल की हिफाजत जरूरी है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं और न ही किसी गठबंधन में शामिल। उनका मकसद सिर्फ गौरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाना है, इसलिए उन्होंने सभी 243 सीटों पर स्वतंत्र गौरक्षक उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। ये उनका विरोध प्रदर्शन भी है उन राजनीतिक दलों के खिलाफ जो सत्ता में रहने के बाद भी इस दिलचस्प मुद्दे की ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा, गाय हमारे धर्म और संस्कृति की जड़ है, गाय की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमने देखा है कि कई पार्टियों ने सत्ता पाई लेकिन गाय की हिफाजत के लिए कुछ ठोस नहीं किया, इसलिए अब हमारी तरफ से ये एक पहल है। इस अभियान का असर बिहार की राजनीतिक लड़ाई पर कितना होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने चुनावी गहमागहमी को और बढ़ा दिया। मुख्य दल एनडीए और महागठबंधन के टक्कर के अलावा अब गौरक्षा वाले उम्मीदवारों का अलग मोर्चा भी वोटर्स के सामने होगा। चुनाव आयोग से उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसी बीच शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह कदम राजनीतिक दलों के लिए एक नई चुनौती बनाकर पेश किया। बिहार की जमीन पर गौरक्षा को लेकर उठे इस नए राजनीतिक कदम को अभी तभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बहुत बारीकी से देख रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य के गौरक्षक उम्मीदवार बिहार के राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे या ये केवल एक सांस्कृतिक नारा बनकर रह जाएगा। अब असली तस्वीर तो चुनावों के बाद ही साफ होगी। इस खबर पर बाकी अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।